नमस्कार साथियों, आप सभी का आज की क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्यारे साथियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रजामंडलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हाँ, यह क्लास बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए, पीटीटी एग्ज़ाम के लिए, सीईटी एग्ज़ाम के लिए, रीट एग्ज़ाम के लिए, एलडीसी के लिए, पटवार, पशु परिसर, महिला सुपरवाइज़र, हॉस्टल अधीक्षक एवं अध्यापक भर्ती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। आज के सेशन में साथियों उन इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही स्पेशल प्रश्न रहेंगे। आप एक बार क्लास पूरी देखें और ख़ुद एनालिसिस करें कि वास्तव में ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं या नहीं। बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, तो बिना देरी किए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो आपसे सीरीज़ शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि इस क्लास के साथ आप बने रहें और क्लास पूरी देखने के बाद ही आप इस क्लास का एनालिसिस करें कि क्वेश्चन किस प्रकार के थे और एग्ज़ाम की दृष्टि से कितने इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है साथियों कि जयपुर प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम कब हुआ। जयपुर प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम कब हुआ। ऑप्शन है आपके सामने 1930 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1939 ईस्वी को। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो इसकी साथियों स्थापना हुई थी। राइट आंसर जो कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि जयपुर प्रजामंडल का गठन किसने किया। जयपुर प्रजामंडल का गठन किसने किया। ऑप्शन है कर्पूर चंद पाटनी, कांतिलाल चौथानी, कन्हैयालाल सेठिया, जमनालाल बजाज। बिल्कुल आपको बताना है जयपुर प्रजामंडल का गठन इनमें से किसने किया था। तो बिल्कुल यहाँ पर जो बंधु ऑप्शन बता रहे हैं, ऑप्शन ए बता रहे हैं, उनका सभी का सही आंसर है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, वो की थी कर्पूर चंद पाटनी ने। किसने की थी। कर्पूर चंद पाटनी ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था। ऑप्शन है आपके सामने जयपुर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल या जोधपुर प्रजामंडल। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था। बिल्कुल साथियों बात करते हैं जयपुर की, तो जयपुर राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको पूरा प्रजामंडल याद करवा रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में। तो स्थापना कब हुई। स्थापना हुई 1931 में। किसने की थी, तो की थी कर्पूर चंद पाटनी ने। किसने की थी। कर्पूर चंद पाटनी ने की थी। और एक प्रजामंडल राजस्थान का कौन सा प्रजामंडल था, तो राजस्थान का सर्वप्रथम पहला प्रजामंडल था, प्रथम प्रजामंडल था। आगे बात करते हैं साथियों अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1938 का जो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम, अब यहाँ पर ध्यान रखें आपको साथ में पूछ ले, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था। वार्षिक अधिवेशन, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है 1938 में हुआ था। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, घनश्याम दास बिड़ला, जमनालाल बजाज, कर्पूर चंद पाटनी। तो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम जो साथियों अधिवेशन है वो हुआ था अपने किसकी अध्यक्षता में हुआ था, जमनालाल बजाज की। किसकी अध्यक्षता में, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए अब कुछ अपन बात करते हैं नेक्स्ट जयपुर प्रजामंडल के बारे में। एक बार वापस क्विक रिवीजन करते हैं जो अपने पढ़ा वो सारी की सारी बातें। तो देखिए साथियों जयपुर प्रजामंडल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने लिखे हैं कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो स्थापना होती है 1931 ईस्वी में।
संस्थापक कौन है, इनकी स्थापना किसने की थी? तो जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना या गठन की बात करें तो स्थापना या गठन किया था कर्पूर चंद पाटनी ने। फिर आता है कि कौन सी रियासत थी, तो रियासत की बात करें तो जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना जयपुर रियासत में ही होती है। फिर आता है कि इसका पुनर्गठन, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना, क्योंकि जयपुर प्रजा मंडल का पुनर्गठन होता है 1936 में। जयपुर प्रजा मंडल का पुनर्गठन होता है 1936 में। कौन करता है पुनर्गठन? तो पुनर्गठन करते हैं जमनालाल बजाज। तो ये शब्द ध्यान रखें, आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भी हैं कि जयपुर प्रजा मंडल का पुनर्गठन कब हुआ था? तो पुनर्गठन हुआ था 1936 में। किसने किया था? जमनालाल बजाज ने। फिर देखिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपने इसके और फैक्ट की। तो जमनालाल बजाज ने 1936 में जयपुर प्रजा मंडल का अध्यक्ष चिरंजीव लाल मिश्र को बनाया। यानी कि 1936 के अंदर इन्होंने पुनर्गठन किया और पुनर्गठन करने के बाद में जयपुर प्रजा मंडल का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था? तो अध्यक्ष बनाया गया था चिरंजीव मिश्र को। अब आपसे यहाँ कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप इनमें से विशेष फैक्ट के माध्यम से ध्यान रखें। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले सकते हैं। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 5 की। 5वां क्वेश्चन है साथियों कि जयपुर प्रजा मंडल के निम्न नेताओं में से कौन सा नेता आज़ाद मोर्चा का सदस्य नहीं था? यानी कि साथियों जयपुर प्रजा मंडल के नेताओं ने मिलकर के एक आज़ाद मोर्चे का गठन किया। ये क्यों किया था इसकी बात भी करेंगे। इस आज़ाद मोर्चे के अंदर इन 4 में से कौन सा सदस्य जो आज़ाद मोर्चे का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, हरीश चंद्र, रामकृष्ण जोशी या दौलतमल भंडारी। रामकृष्ण जोशी या दौलतमल भंडारी, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो आज़ाद मोर्चे का सदस्य नहीं था, ये बताना है। देखो साथियों यह शब्द ध्यान रखें, आज़ाद मोर्चे का सदस्य नहीं है वो कौन, बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो बंधु ऑप्शन बता रहे हैं कमेंट नंबर 1 सही है उनका। हीरालाल शास्त्री जी इस आज़ाद मोर्चे के सदस्य नहीं थे। अब देखिए बात करते हैं आज़ाद मोर्चे के बारे में। तो साथियों मैंने ये प्रश्न की व्याख्या के रूप में कर रखा है कि जयपुर प्रजा मंडल से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे का गठन किया। क्यों किया था गठन? क्योंकि जो जयपुर प्रजा मंडल के नियम वगैरह थे, जो शर्तें थी, जो काम था, उनसे कुछ नेता असंतुष्ट हो गए। उनकी बातों से असंतुष्ट होकर के उनके कार्यकर्ताओं ने बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में अलग से एक आज़ाद मोर्चे का गठन कर दिया। अब आपको पूछे आज़ाद मोर्चे का संबंध किस प्रजा मंडल से है? तो जयपुर प्रजा मंडल से है। ठीक है, फिर देखो यहाँ लिखा है कि इस मोर्चे ने, इनकी आज़ाद मोर्चे ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आज़ाद मोर्चे ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग भी लिया था। अब इनमें देखो साथियों इनमें बात करते हैं, इनमें अन्य नेता कौन थे? तो आज़ाद मोर्चे के 4 नेता आप ध्यान रखें, हरीश चंद्र, रामकृष्ण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाब चंद काचलीवाल। कौन कौन थे? तो वापस रिवीज करते हैं। आज़ाद मोर्चे में कौन कौन नेता है? तो हरीश चंद्र है, रामकृष्ण जोशी है, दौलतमल भंडारी है और गुलाब चंद काचलीवाल है। तो विशेष फैक्ट है, ये भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अपनी स्क्रीन पर कि जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कब की? बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, चरखा संघ काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चरखा संघ की स्थापना या चरखा संघ की स्थापना कब या किसने की, किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने 1925 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1927 ईस्वी। बिल्कुल चरखा संघ की बात करें साथियों तो चरखा संघ की स्थापना की गई है 1927 ईस्वी को। किसने की थी? तो लिखा हुआ है जमनालाल बजाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ? जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ? ऑप्शन है आपके सामने जयनारायण व्यास और मिर्जा इस्माइल के मध्य, या मिर्जा इस्माइल और जमनालाल बजाज के मध्य, या चिरंजीव लाल मिश्र और जयपुर महाराजा के मध्य, या लास्ट ऑप्शन लिखा है मिर्जा इस्माइल एवं हीरालाल शास्त्री के मध्य।
आपको बताना है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ। तो ये हुआ था साथियों अपने मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य। मिर्ज़ा इस्माइल तो थे जयपुर रियासत के पीएम, प्रधानमंत्री थे। मिर्ज़ा इस्माइल कौन थे? तो मिर्ज़ा इस्माइल थे जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री। उस समय साथियों जयपुर राज्य इनकी अपने रियासत की बात करें, राज्य की बात करें, उस समय राज्य का दर्जा रियासत का दर्जा था। रियासतों का प्रधानमंत्री हुआ करता था मिर्ज़ा इस्माइल जयपुर का। और हीरालाल शास्त्री साथियों उस समय की बात करें तो जयपुर प्रजामंडल के थे अध्यक्ष। हीरालाल शास्त्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री थे जब ये समझौता हुआ था उस समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। फिर बात करते हैं एग्रीमेंट कब हुआ। तो ये एग्रीमेंट हुआ था साथियों अपने 17 सितंबर 1942 को। कब होता है एग्रीमेंट? 17 सितंबर 1942 को ये एग्रीमेंट होता है। तो देखिए एक बार इसके बारे में अपन वापस क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने व्याख्या के रूप में इसका लिख रखा है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट यह 17 सितंबर 1942 को होता है। इसमें मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य समझौता होता है। जयपुर रियासत के पीएम की बात करें तो ये मिर्ज़ा इस्माइल जयपुर रियासत के पीएम हैं उस समय के 1942 के टाइम। और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष की बात करें तो 1942 के समय ये हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो आप ध्यान रखें विशेष तौर से जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ ये इंपॉर्टेंट है और किन के मध्य हुआ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आज का क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है कि प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत की किसने लिखा? ये गीत किसने लिखा था? इस गीत की रचना किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत की रचना की बात करें साथियों तो ये रचना की थी हीरालाल जी शास्त्री ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? तो प्रजामंडल की बात करें तो आपको बताना है जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी साथियों वो की थी हीरालाल जी शास्त्री ने। गीत का नाम क्या है? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि 1944 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1944 का जो अधिवेशन है उस अधिवेशन की बात हो रही है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बताना है। ऑप्शन है आपके सामने हीरालाल शास्त्री, दुर्गामती शर्मा, जानकी देवी बजाज, रत्ना शास्त्री। बिल्कुल इसका सही आंसर जो बंधु बता रहे हैं ऑप्शन सी बता रहे हैं, उनका सभी का सही आंसर है जानकी देवी बजाज ने 1944 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और साथियों बात करें तो ये अपने जमनालाल बजाज की वाइफ है। किसकी वाइफ है? जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी है। जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी कौन थी? जानकी देवी बजाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 से अपनी स्क्रीन पर आज का कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अपने सामने भंवरलाल सराफ, बलवंत सिंह मेहता, जमनालाल बजाज या जीडी कला या जीडी बिड़ला। यहाँ पर बताना है कि 1938 के समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे। तो इसका सही आंसर है मेरे साथियों, राइट आंसर है जमनालाल बजाज, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना 11 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 ईस्वी में प्रजामंडल की स्थापना की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में राजनीतिक गतिविधि, कौन सी गतिविधि? राजनीतिक गतिविधियों के संचालन के लिए प्रजामंडल की स्थापना की गई और 1934 में सर्वप्रथम स्थापना की गई। और वो कहाँ की गई थी? तो वो साथियों अपने की गई थी जोधपुर के अंदर। कहाँ की गई थी?
जोधपुर में सर्वप्रथम स्थापना की गई। राजनीतिक गतिविधियों के संचालन के लिए प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1934 के अंदर। इसके बाद बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 की, कि 1934 में स्थापित जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। जब 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है तो उस समय उस प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे। ऑप्शन है चांदमल सुराणा, जयनारायण व्यास, बाल मुकुंद बिच्छा या भंवरलाल सराफ। बिल्कुल यहाँ पर बात करें साथियों, जोधपुर प्रजामंडल को अपन कहते हैं मारवाड़ प्रजामंडल। क्या कहते हैं? मारवाड़ प्रजामंडल, ध्यान रखें। और बात करते हैं इसकी, तो इसकी स्थापना होती है साथियों 1934 में। कब होती है? 1934 में होती है। और इसके साथियों आपने पूछा गया है कि इस समय 1934 में इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे। जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे 1934 के अंदर भंवरलाल सराफ। कौन हुआ करते थे? भंवरलाल सराफ। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होती है। ये मारवाड़ रियासत का ही भाग है, इनकी मारवाड़ रियासत से संबंधित है। यहाँ देखिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1918 में चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा का गठन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मरुधर हितकारिणी सभा, मरुधर हितकारिणी सभा का गठन कब किया गया था? 1918 को। किसने किया था? तो चांदमल सुराणा ने किया था। फिर आता है 1923 में जयनारायण व्यास ने मरुधर हितकारिणी सभा का मारवाड़ हितकारिणी सभा नाम से पुनर्गठन किया। इनकी जो मरुधर हितकारिणी सभा है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? मारवाड़ हितकारिणी सभा। और मारवाड़ हितकारिणी सभा कब किया गया? 1923 में। और किसने किया? जयनारायण व्यास ने। तो यहाँ पर आपको दोनों फैक्ट ध्यान रखने हैं। मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना या गठन 1918 को चांदमल सुराणा ने किया, लेकिन इसी मरुधर हितकारिणी सभा का नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा करके इसका पुनर्गठन किया गया था 1923 में जयनारायण व्यास द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1918, 1919, 1920 और 1922। जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जयनारायण व्यास द्वारा 1920 में की गई थी। कब की गई थी? 1920 में। तो यहाँ ध्यान रखें, सभा का नाम ध्यान रखें, संस्था का नाम है मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ। इसकी स्थापना कब होती है? 1920 में। कौन करता है? तो जय नारायण व्यास। कौन करता है? जय नारायण व्यास करते हैं। तो ये ध्यान रखें, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जय नारायण व्यास द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है अपने सामने कि मारवाड़ लोक परिषद का सक्रिय कार्यकर्ता को जेल में भूख हड़ताल कर जून 1942 को शहीद हुआ। इनकी मारवाड़ का वो कौन कार्यकर्ता था? सक्रिय कार्यकर्ता था, बहुत ही अच्छे कार्यकर्ताओं की श्रेणी में माने जाते थे, जिन्होंने जून 1942 में भूख हड़ताल के दौरान को शहीद हो गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। वो कौन थे? ऑप्शन है बाल मुकुंद बिच्छा, सागरमल गोपा, जमनालाल बजाज, भंवरलाल सराफ। तो यहाँ पर साथियों विशेष ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छा फैक्ट है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल मुकुंद बिच्छा, जो मारवाड़ के लोक परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता थे और जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है जेल के अंदर। साथियों सागरमल गोपा की बात करें, इनको जैसलमेर जेल में जिंदा जलाया गया था। इनको जैसलमेर जेल में जिंदा जलाया गया था। जिंदा जलाया गया था। जिंदा जलाया। तो ये विशेष फैक्ट के रूप में ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जो मारवाड़ देसी रियासत के कुछ फैक्ट है। मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना की बात करें
तो 1929 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक की बात करें तो इनके संस्थापक है जय नारायण व्यास। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की संस्थापक की बात करें तो जय नारायण व्यास है। देखिए साथियों, यहाँ बात लिखी है कि 1929 में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद जोधपुर में अपना अधिवेशन करना चाहता था, लेकिन मारवाड़ रियासत के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और नागौर में उनके ऊपर विशेष मुकदमा चला। आपको ध्यान रखना है कि मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के नेता कौन कौन हैं। तो नेता है जय नारायण व्यास, आनंद राज सुराणा और भंवरलाल सराफ। ये आपको कुछ फैक्ट है मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के। इसकी स्थापना की बात करें तो 1929 जय नारायण व्यास द्वारा। और यही साथियों जो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद है, ये 1929 के अंदर जोधपुर में अपना अधिवेशन करना चाहता था, लेकिन मारवाड़ रियासत के नेताओं ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इन पर नागौर में विशेष मुकदमा चलाया गया था। उसमें मुकदमे किसके ऊपर लगा था, इनके कौन से नेता थे। तो नेता थे जय नारायण व्यास, आनंद राज सुराणा और भंवरलाल सराफ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर आज का 15 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि निम्न में से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर काफ़ी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा करना क्या है। क्या नए स्टूडेंट होते हैं जो पहली बार एग्जाम देते हैं, उनको ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सा भय भी लगता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है आपके सामने प्रजामंडल और यहाँ लिखा गया है स्थापना वर्ष। इसमें आपके लिखा हुआ है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, वो वर्ष बताना है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, वो इनमें से वर्ष कौन सा है। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, वो बताना है। और जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, वो आपको इनमें से बताना है। वैसे देखा जाए साथियों तो अपने ऐसे मिला भी सकते हैं कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना यहाँ सही ऑप्शन ए मिला हुआ है, बिल्कुल 1944 में होती है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में होती है और जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होती है। तो यहाँ देखा गया मिला करके, तो यहाँ पर ये सीधे सीधे मिल गए, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं था। तो देखिए ए नंबर का 1 मिला, तो यहाँ लिखा हुआ है ये ए का 1 कहाँ लिखा हुआ है, तो ए का 1 यहाँ लिखा हुआ है। तो ये 4 ए का है नहीं, 2 है नहीं, 3 है नहीं। तो देखो 3 ऑप्शन सीधे सीधे कट गए। तो ए का 1, ये बी ऑप्शन, बी के सामने 2 लिखा हुआ है तो बी का 2, सी ये रहा, सी का 3, डी ये रहा और डी का 4। यही तो है ना, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो इसका राइट आंसर रह गया ऑप्शन नंबर ये बी वाला। तो ऐसे इसको चेक करके देखना है कि इसका कौन सा उत्तर सही है। थोड़ी सी अड़बड़ाहट नहीं करें, आराम से इस प्रश्नों को समझें और करें। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर भारत की सभी रियासतों के प्रजामंडलों ने रियासती दिवस कब मनाया। वेरी इंपॉर्टेंट है, रियासती दिवस कब मनाया, किसकी अपील पर, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर। तो ये दिवस कब मनाया, 19 अप्रैल 1942, 30 मार्च 1942, 14 मार्च 1942, 25 फरवरी 1943। तो देखिए साथ नंबर 1 ए नंबर है, बिल्कुल सही आंसर है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर सभी रियासतों में, भारत की सभी रियासतों में रियासती दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, रियासती दिवस मनाया गया। और ये दिवस मनाया गया था 19 अप्रैल 1942 को, 19 अप्रैल 1942 को मनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपने सामने 17वां कि तोल आंदोलन कहाँ चलाया गया। मारवाड़ में, ऑप्शन ए मारवाड़ में, मेवाड़ में, जयपुर में, बीकानेर में। तोल आंदोलन कहाँ चलाया गया, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये तोल आंदोलन क्या है साथियों, इसकी बात करते हैं। तो देखिएगा, तोल आंदोलन मारवाड़ सेवा संघ द्वारा चलाया गया था। इस कारण की समय में एक शेर तोल का, इनकी जो एक शेर वजन था तोल का, उसमें 100 तोले हुआ करते थे, 100 तोले हुआ करते थे। 100 तोलों का एक शेर हुआ करता, उसको घटा करके 80 तोला कर दिया गया, 80 तोले कर दिया गया। इनकी इस एक शेर का वजन कम कर दिया गया। इसके विरोध में यह तोल आंदोलन चला। इसको चलाने वाला संस्था थी मारवाड़ सेवा संघ। और ये किस में चला था, तो मारवाड़ में चला था, मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है।
किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो ये साथियों संबंधित है अपना मारवाड़ प्रजामंडल से। किससे संबंधित है? मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। तोल आंदोलन। चलिए आपके सामने 18वां क्वेश्चन है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कब किया गया? 1915 में, 1918 में, 1920 में, 1923 में। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कब किया गया? तो बिल्कुल मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन 1918 में किया गया था। कब किया गया था? 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है या किस प्रजामंडल में मनाया गया? कृष्णा दिवस है वो कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? यह आपको पूछा जा सकता है कि कृष्णा दिवस कौन से प्रजामंडल द्वारा मनाया गया? तो आपको ध्यान रखना पर बीकानेर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल। तो यहाँ पर कृष्णा दिवस है वो अपना मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा मनाया गया था। ये प्रजामंडल कब तो ये दिवस मनाया गया था 1936 के अंदर। और कहाँ मनाया गया था? तो ये बॉम्बे में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? बॉम्बे में। इस प्रजामंडल के द्वारा बॉम्बे में मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? इसका फैक्ट देखिए। फैक्ट है कि 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल ने बॉम्बे में कृष्णा दिवस मनाया, क्योंकि वहाँ पर एक कृष्णा नामक लड़की का किडनैपरों ने किडनैप करके उनको पकड़ लिया था। तो उस किडनैपरों को पकड़ना और उस कृष्णा नामक लड़की को सुकुशल घर वालों तक पहुँचाने के लिए ये कृष्णा दिवस मनाया था। अगला आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? मारवाड़ राज्य का अपना जो प्रथम अधिवेशन था मारवाड़ राज्य लोक परिषद का वो कहाँ